प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन जो सीखते चले आ रहे हैं, इस समय भी प्रभु ने अपने चरणों में बैठकर कि हम उसका वचन मनन कर सकें, हमें ये सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन जो हमारा मनन करना रहेगा, आज का जो हमारा वचन जो मनन करना रहेगा वह ये है, सब ध्यान से सुने। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलने वालों का अंत। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलने वालों का अंत। प्रभु का भयानक दिन। प्रभु का भयानक दिन। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलने वालों का अंत। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलने वालों का अंत। प्रभु का भयानक दिन। प्रभु का भयानक दिन। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। आइए वचनों को पढ़े, सब ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय, उसका 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। आइए सब ध्यान से सुने। 12 से पढ़ना शुरू कर दो। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार। देखो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, तब पृथ्वी के राजा। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, लोग किधर जाकर छुप रहे हैं। अगर देखा जाए थर्ड वर्ल्ड वार से बचने के लिए लोग
पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जाकर छिप सकते हैं। अपनी अपनी जान को बचाने के लिए अपनी अपनी सुरक्षा के लिए वो जाकर छिप सकते हैं। पहाड़ों की खोह और चट्टानों में जा छिपे। अगर देखा जाए, हर एक देश ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को किधर छुपाने का प्रोग्राम पहले से तय कर लिया है कि जब एक समय आएगा हम अपने आप को क्या करेंगे। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, हम जाकर उधर छुप जाएंगे, पहाड़ों की दरारों में, खोहों में, चट्टानों में जाकर हम छुप जाएंगे। उधर देखा जाए पहाड़ों में और पहाड़ों के बीच में अपनी सुरक्षा के लिए उधर लोगों ने क्या कुछ अपने लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कितना उन्होंने इंतजाम किया है अपने आप को उधर कि हम सेफ रह सकते हैं। हम उधर में क्या रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर देखा जाए तुम गोलियों और बारूद से तो तुम बच सकते हो, तुम एक देश से तुम दूसरे देश से बच सकते हो, अलग अलग देशों से तुम बच सकते हो, एक और दूसरे देश से तुम बच सकते हो, तुम अलग अलग देशों से बच सकते हो, उनकी गोलियों बारूद से आप बच सकते हो। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगा तो तुम जाकर जब उधर छुपोगे तो अपने आप को तो उधर सुरक्षित पाओगे। जब एक समय आ रहा है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलने वाले, जो लोग जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य के उद्धार के लिए कितना भारी कीमत चुकाया, अगर तुम उसकी कीमत को नहीं समझोगे, उसकी कीमत को जो आपके लिए उसने कीमत को जो अदा किया है, आपके छुटकारे के लिए, आपके उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, यदि आप उस उद्धार की कीमत को नहीं समझोगे तो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलने वालों का अंत, प्रभु का भयानक दिन। तुम संसार में बच सकते हो, संसार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। एक दूसरे देश से जब एक दूसरा देश एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ाई करता है, जब हमला करता है गोला बारूद के द्वारा, तुम उधर से बच सकते हो, अपने को सुरक्षित रख सकते हो। मगर याद रखना, जब प्रभु का भयानक दिन तुम पर जब आन पड़ेगा तो प्रभु के भयानक दिन से, प्रभु के क्रोध से आपको कौन बचाएगा। समय आ रहा है, लिख कर दिया गया है, और इस समय में प्रभु का आत्मा
जो लिख कर दिया गया वचन इस समय प्रभु खोलकर आपके कानों तक ये आवाज पहुंचा रहा है अपने आत्मा के द्वारा। जिसके कान हो वे सुन ले कि प्रभु का आत्मा तुम सबसे और हम सबसे क्या बात कर रहा है। कान लगा कर जरा सुनो इस आवाज को, क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा के द्वारा जो हम सब तक जो प्रभु पहुंचा रहा है, वाणी के तौर पे अपनी आवाज, प्रभु की आवाज को सुने। आइए इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जाकर छुप गए और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। जब प्रभु का भयानक दिन जब आप पहुंचा है तो सुन लो आपका अंत कैसे हो रहा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। आपने तो अपनी सुरक्षा के लिए कितना इंतजाम किया, आपने अपने को किधर नहीं छुपाया, मगर परमेश्वर का वचन बताता है जब प्रभु का जब भयानक दिन आप पहुंचा तो परमेश्वर का वचन बताता है वो क्या बोल रहे हैं, जो अपने को जो छुपा रहे हैं, अपने आप को जो सुरक्षित समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। जब प्रभु का भयानक दिन आप पहुंचा तो उनके बोल को जरा सुने, वो क्या बोल रहे हैं जी। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। ये कौन बोल रहे हैं? हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे समय आ रहा है जी। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो। क्योंकि उनके मेमना बोलने का मतलब वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे उद्धार के लिए कितना भारी कीमत चुकाया, कितना भारी हमारे लिए कीमत अदा किया। कितनों ने उसके भारी कीमत को ना समझते हुए फिर भी प्रभु का इनकार कर दिया और अपने आप के ऊपर मन लगा लिया, और उन्होंने सोचा, वो घमंड से भर गए, क्योंकि जहां तक उनको घमंड आ गया कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर वह सामर्थ्य है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। जब तुम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जब आपने सिर उठाया, घुमंड किया, जब प्रभु की इच्छा के जब तुम विपरीत चलने लगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है तो आपने कितना भी अपने को सुरक्षित किया है, मगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि आपने प्रभु की कीमत को, जो उसने हमारे उद्धार के लिए जो कीमत जो अदा किया है,
उसको आपने सही से समझा नहीं, जिसके कारण आपने अपने उद्धार को भी खो दिया। अपने बुद्धि और ज्ञान के कारण, जिसके कारण परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से सुने जी। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से, हमें उसके मुंह से, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता अब है? कौन ठहर सकता है? अभी जब प्रभु का समय शुरू हो गया, तो अब कौन प्रभु के क्रोध के सन्मुख ठहर सकता है? जब प्रभु अपना क्रोध जब उन लोगों के ऊपर प्रकट करेगा जो उसकी इच्छा के विपरीत चलने वाले, जो उसकी इच्छा के उल्ट चलने वाले, जो उसकी इच्छा के अपोजिट चलने वाले, उनका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। आप अपने अंत को सुनो। यदि हम प्रभु की इच्छा के विपरीत चलेंगे तो हम सबका जो अंत कितना भयानक होगा, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु के आत्मा की आवाज को जो प्रभु अपने वचन में होकर हम सबसे जो बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन बताता है अब कौन ठहर सकता है, क्योंकि प्रभु के क्रोध का दिन जब आन पहुंचा है, अब कौन खड़ा रह सकता है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए उबदिया चैप्टर 1 वर्स 3 to 4। उबदिया चैप्टर 1 वर्स 3 to 4। उबदिया का किताब, उबदिया पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन। उबदिया पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन, जिसको पढ़ना शुरू करें। हाँ, इसको पढ़े। उबदिया 1 का 3 और 4 वचन। हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। अगर देखा जाए अपनी सुरक्षा के लिए कितने लोगों को
अभिमान चढ़ा हुआ है। कितने लोगों को घमंड है, हमने तो अपने आप को इतना सुरक्षित कर लिया। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। तेरे अभिमान ने तुझे क्या दिया? धोखा दिया। तूने जो अपने आप के ऊपर खुद अभिमान किया, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जी वचन को पढ़ें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, ये जाकर किधर किधर छुप रहे हैं? पहाड़ों की दरारों में छुप रहे हैं जी, और ऊंचे स्थानों में जाकर रह रहे हैं। और उनका खुद का जो अभिमान है वो ही उनको धोखा दे रहा है, क्योंकि अपने अभिमान में होकर वो बोल रहे हैं, कौन मुझे भूमि पर उतारेगा? जी वचन को पढ़ें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, जी, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू ओकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। देखो, इधर थोड़ा ध्यान से सुने। उकाब बोलने का मतलब पक्षियों में से उकाब जो पक्षी राजा कहलाता है, सबसे ऊंचा उड़ना जानता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है, तू चाहे उकाब के समान ऊंचा चढ़ जाए। देखो, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परंतु चाहे तू ओकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो। तूने चाहे अपना घोंसला बोलने का मतलब तूने चाहे अपना घर सितारों में भी क्यों ना बुनाया हो, जी, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। आसमान के सितारों को, तारागणों को परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर डालेगा। आसमान के सितारे जो तारागण हैं, आसमान से गिरकर किधर आएंगे? इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। प्रभु के भयानक उस क्रोध के दिन, जिनका वह अंत करने के लिए शीघ्र आ रहा है। प्रभु का जो भयानक दिन, जो प्रभु की इच्छा के अपोजिट चलने वाले, जो अपने आप के ऊपर अभिमान करने वाले, जो बोलते हैं हम तो सुरक्षित हैं। इधर देखो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? कोई भी क्यों ना हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अपने आप को मसीह कहलाता हो, चाहे अपने आप को सेवक करके बोलता हो, अगर देखा जाए, अगर यदि हम सब प्रभु की इच्छा के विपरीत हैं, प्रभु की इच्छा के अपोजिट हैं, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में हैं, तो प्रभु का दिन, भयानक जो दिन आने वाला है, उस दिन कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि हम अपने आप में सुरक्षित हो सकते हैं, मगर जब प्रभु का दिन हमारे ऊपर आन पहुंचेगा तो कौन सुरक्षित रह सकता है? क्योंकि प्रभु का जो भयानक दिन आ रहा है। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताते, एक बार फिर से इसको वचन को पढ़ें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, जी,
हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू औकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, जी, वर्ण तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। कहां से गिराएगा? तारागण में। चाहे तूने अपना घोंसला बना लिया, अपना घर बना लिया, उधर से भी यह हवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उतारने का सामर्थ्य रखता है। उधर से तेरे को उतारेगा। चाहे तू किधर भी जाकर क्यों ना छुप जाए, चाहे तू उकाब के समान कितना भी ऊंचा उठना जानता हो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है चाहे तू तारागण में भी अपना घोंसला बना ले, क्योंकि परमेश्वर तारागण को भी इस पृथ्वी के ऊपर उतारने वाला है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। आइए, जिधर में लिखा है आसमान के सितारे प्रभु क्या करेगा? इस पृथ्वी के ऊपर डालेगा। आसमान के सितारे आसमान से गिरकर इस पृथ्वी को पर। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 13। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 13। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। जब उसने 6वीं मोहर खोली, जी, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। जी, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। देखो सुन लो, आसमान के सितारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जीर का जो पेड़ होता है उससे जब कच्चे फल झड़कर जो गिरते हैं, वैसे आसमान से सितारे इस पृथ्वी के ऊपर गिर रहे हैं। तो हमारा घोंसला, हमारा घर सितारों में भी चाहे कितना क्यों ना हमने अपने लिए पक्का कर लिया हो, हमने तो अपना घर सितारों में बना लिया। पहाड़ों की चट्टानों और दरारों में जाकर हम छुप गए। अच्छी बात है, छुप जाओ। जिधर भागना भाग जाओ, जिधर छुपना है छुप जाओ। प्रभु का भयानक दिन आ रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले। अगर पश्चाताप करने का मन है तो पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ, अपने अभिमान को छोड़ दो, अपने आप की सुरक्षा करना छोड़ दो, प्रभु के ऊपर मन लगाओ और अपने पापों से पश्चाताप करो। प्रभु का भयानक दिन आ रहा है। प्रभु के क्रोध के दिन, प्रभु के सन्मुख कौन खड़ा रह सकता है? कितना भी हमने अपना बचाव किया, मगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएंगे। अभी तो हम बोलते हैं हम सुरक्षित हैं। समय आ रहा है, अब चिल्ला चिल्ला कर, छाती पीट पीट कर बोलोगे हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, चाहे तू सितारों में भी, तारागण में भी तू अपना घोंसला बनाए हो, मैं तुझे उधर से भी उतारूंगा। चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उठना जानता हो, चाहे तेरा ठिकाना ऊंचाइयों में हो, चाहे तू अपने को पहाड़ों और दरारों
में जाकर तू छुप जाए, उधर भी तेरा रहने का बसेरा हो। प्रभु का परमेश्वर का वचन जो बताता है, प्रभु परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम तो क्या सोच बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए सफरिया चैप्टर 1 वर्स 18, सफरिया चैप्टर 1 वर्स 18, सफंजा 1 अध्याय उसका 18 वचन, सफंजा 1:18। यहोवा के रोज के दिन में ना प्रभु परमेश्वर के कहर वाले दिन में, जब प्रभु का क्रोध का दिन जब आएगा, प्रभु के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। उसके जलन से, उसके क्रोध से सारी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। एक का अंत नहीं होगा, सबका अंत हो जाएगा। देखो ये तो सुन लो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। ये दिन आने से पहले प्रभु की कलीसिया एक इधर है, एक ऊपर स्वर्ग में है। ये है सुरक्षित। हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हमारा बचाव कैसे हो सकता है? हम अपने को कैसे सुरक्षित पा सकते हैं? यदि हमने पूरी तौर से प्रभु के ऊपर अपना मन लगाया, हमने उद्धार पाया, और हम अपने उद्धार की कीमत को समझते हैं, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं, तो तब तो हम सुरक्षित हैं। यीशु मसीह आएगा, हमें लेकर इधर से जाएगा, हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित है। मगर जो चिन्ह चमत्कारों के ऊपर मन लगाए हुए हैं, जो अपने पैसे के ऊपर मन लगाए हुए हैं, अपना सोना चांदी रुपए के ऊपर अपना मन लगाए हुए हैं, अपने घर बार के ऊपर मन लगाए हुए हैं, अपने आप के ऊपर मन लगाए हुए हैं, जो अपने को बोलते हैं कि हम सुरक्षित हैं, उनके लिए प्रभु का दिन, प्रभु का जो दिन, जो भयानक दिन आने वाला है, जो प्रभु की इच्छा के जो विपरीत चलने वाले, उनका अंत कितना बुरी तरह से होने वाला है। सारी पृथ्वी जल जाएगा, सबका अंत हो जाएगा। सबका किसका अंत होगा? जो इस पृथ्वी में रहने वाले लोग होंगे। चाहे वो पृथ्वी के रहने वाले लोग आसमान में चढ़ जाएं, तारागण में भी अपना घोंसला बना ले, अपना घर उधर भी बना ले, चाहे पहाड़ों और चट्टानों की दरारों में जाकर छुप जाएं, ऊंचाइयों में तूने अपना बसेरा क्यों ना किया हो, तू ऊंचाइयों में जाकर क्यों ना तू रहता हो, उगाव के समान तू अच्छा उड़ना जानता हो, कितना भी अच्छा तू उड़ना जानता हो, प्रभु तुझको पृथ्वी पर उतारेगा, तारागण को इस पृथ्वी पर उतारेगा,
हमारा चिन्ह चमत्कार, हमारा अद्भुत काम, हमारा पैसा, हमारा अभिमान हमें बचा नहीं सकता। इसलिए समय है कि चिन्ह चमत्कारों के ऊपर अपना मन हटाकर, चिन्ह चमत्कारों के ऊपर से अपना मन हटाकर अपना मन प्रभु की ओर लगाओ। क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने सीखा है, वे हमने सीखा है, जो हम बोलते हैं प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े अद्भुत काम किए, बीमारों को अच्छा किया, आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर का वचन बताता है बड़े भविष्यवाणी किया, कितना कितना आपने अद्भुत काम किया, मगर परमेश्वर का वचन आपके लिए कैसे आ रहा है? एक को कर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुमको कभी जाना नहीं। तो हमारे आश्चर्य कर्म, हमारे अद्भुत काम, हमारे चिन्ह चमत्कार, हमारा पैसा, सोना चांदी, हमारा खुद का जो अभिमान, जो हम अपने आप में जो सुरक्षित हैं, हमें बचा नहीं सकता। प्रभु का भयानक दिन जो आ रहा है, तो उस दिन कौन खड़ा रह सकता है? हमारा सोना चांदी हमें नहीं बचा सकता, हमारे अद्भुत काम हमें नहीं बचा सकते। अभी भी समय है, इस आवाज को सुनकर प्रभु की ओर आए, अपने पापों से मन फिराएं, संसार से मुख मोड़ें, इस पृथ्वी से अपना मन हटाएं, सुख आराम को त्याग कर प्रतिदिन अपना इनकार करते हुए, अपना क्रूस उठाए हुए प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। तभी तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे तो क्या हैं, प्रभु की इच्छा के विपरीत चल रहे हैं। तो फिर सुन लो, प्रभु का भयानक दिन आने वाला है। प्रभु के दिन, प्रभु के क्रोध के दिन कौन ठहर सकता है? कौन खड़ा रह सकता है उसके सन्मुख? जो पहाड़ों और दरारों में जाकर छुप गए, वो तो बोलने लगे। जब प्रभु का दिन जब आन पहुंचा है, तो वह बोल रहे हैं, पहाड़ों को बोल रहे हैं, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुख से, जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, उसके क्रोध से, और हमें मेमने के जो प्रभु यीशु मसीह है, उस मेमने के क्रोध से हमें बचा लो। वे मृत्यु मांग रहे हैं। हमने तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर जो प्रभु का जो क्रोध का जो दिन, जो प्रभु का जो भयानक दिन जब आ रहा है, वो कहां तक आपके ऊपर मार कर रहा है। यदि आप पहाड़ों और दरारों की चट्टानों में जाकर तुम छुप गए, उधर भी प्रभु का जो भयानक दिन जब आन पहुंचा है, तो आप उधर भी मृत्यु को मांग रहे हैं, हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। इसका मतलब वो दिन कितना भयानक होगा, वो दिन कितना भयानक होगा। आपको पहाड़ भी सुरक्षित नहीं कर सकते। आप चट्टानों में, ऊंचाइयों में जाकर बसेरा कर लिया, रहना शुरू किया, आप उधर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आसमान के तारागणों को भी पृथ्वी पर उतारने का सामर्थ्य रखता है। जब प्रभु का दिन जब आ रहा है,
तो प्रभु आसमान के सितारों को, जो तारागणों को इस पृथ्वी के ऊपर उतारने का सामर्थ्य रखता है, तो हमारा ठिकाना फिर किधर होगा? हम किधर जाकर छुपेंगे? जिधर भी छुप जाएंगे उधर से ढूंढकर प्रभु हमें मारेगा, और इतना आसानी से नहीं, बहुत बुरी तरह से हमें मारेगा। देख लो जो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, देख लो वो कैसे पुकार रहे हैं पहाड़ों को, हम पर गिर पड़ो। इसका मतलब कितना वो भयानक दिन प्रभु का, जब क्रोधपान, जब पृथ्वी के लोगों के ऊपर, जब उन लोगों के ऊपर जो प्रभु की इच्छा के विपरीत जो चलने वाले, उनके ऊपर जब प्रभु का जब क्रोध आ रहा है, वो तो मृत्यु मांग रहे हैं। जहां जहां छुपे हुए हैं उधर से बोल रहे हैं, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। हम मर क्यों नहीं गए? वो मृत्यु को मांग रहे हैं, पहाड़ों को बोल रहे हैं, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। तो हम कहां सुरक्षित रहेंगे? इसलिए इस आवाज को सुनकर अपने मनों को कठोर मत करें, दीन और नम्र हो जाएं, दीनता से प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें। यदि आप अपना कुछ बचाव चाहते हो, तो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जो सेवकाई है, हम वह सेवा करें, हम वैसे चलना शुरू करें जो प्रभु का वचन हमें जो बताता है। प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं। प्रभु की इच्छा के विपरीत चलने वालों का जो अंत कितना बुरी तरह से होने जा रहा है, जब प्रभु की इच्छा के जो ऑपोजिट चलने वाले, उनका अंत कितना बुरी तरह से होने के लिए जा रहा है, आपने सुन लिया है। अभी आप अपने मन को कठोर मत करें, टूटकर गिरगिराकर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। टूटे, गिरगिराएं, प्रभु सन्मुख प्रार्थना करें। इसलिए ये समय है, प्रभु क्यों अपना वचन हम सब तक भेज रहा है? प्रभु हमें मौका दे रहा है, प्रभु हमें मौका दे रहा है। कल को कोई ये ना बोले कि प्रभु जी आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप सबके लिए मौका है। इसलिए प्रभु की आत्मा की आवाज को, उसके वचन में जो होकर जो प्रभु हमसे बात कर रहा है, ये प्रभु की वाणी को जरा सुने, इसके ऊपर जरा मन लगाएं और अपने मनों को कठोर मत करें, अभिमानी ना बने, सगो टूटे गिरगिरा कर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। तभी तो हमारा बचाव हो सकता है। वो दिन आने से पहले प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपनी वाणी को अपने वचन में होकर तुम सब तक जो अपना वचन भेज रहा है, अपनी वाणी को, अपनी आवाज को जो भेज रहा है, इस आवाज को सुनकर अपने मन को कठोर मत करें। टूट कर गिरगिरा कर प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें। तभी तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, तभी तो प्रभु की दया हम पर होगी, तो हमारा बचाव हो सकता है। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें।